आतंकवादी है जो तू वोट दिए थे, तू बनाया, तू जब आतंकवादी नहीं थे हम लोग, तू बहन मंत्री बना दिया हमने। अच्छा, हमको घर में से बाहर निकाल दो, फिर मालामाल हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आरोप लगा रहे दूसरे, कोई कांग्रेस का कोई हाथ नहीं किसी प्रकार की बोलते पार्टी का। एक झूठ बोलता है, ये झूठ पहले से बोलता है। पहले बोला था मैं जीरो खाते खुलवाऊंगा, जीरो खाते में तो 15 लाख रुपए भेजूंगा, आज तक भेजा किसी का? ये देश की जनता है, ये भूल गए, ये प्रज्ञा ठाकुर भूल गई। इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं बनता है, इस देश का मजदूर किसान अपनी वोट से बनाता है। चाहते प्रज्ञा ठाकुर बताया ना हमें, ये बता हम आतंकवादी है, नक्सलवादी है, कौन सी दुनिया से बताने हमें? आप हिंदू मुस्लिम पे बात क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुसलमान टॉपिक बात क्यों नहीं करते भाई? अरे तुम बताओ, तुम जन्म से हिंदू मुसलमान, तुम बताओ तुम कौन हो? तुम बताओ तुम कौन हो? तुम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो? क्या बात करना चाह रहे हो तुम? अरे हद कर दी यार तुमने। मुझसे कह रहे पक्का हिंदू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक सवाल पूछने से पहले यार, जब किसान खड़ा है यार देश में, बात तो किसान खड़ा है, तो बात बकवास यार, हद कर दी तुमने यार। महाराजा मरी पड़ेगी तुम्हारी यार। आतंकवादी है ना, तो आतंकवादियों का बीजा हो, अनाज खाना छोड़ दो, गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो, जो अपने दिमाग में गोबर भरा पड़ा है ना, उसको वही खिलाओ, ठीक है? मीडिया का अर्नब गोस्वामी, उसको कोई काम नहीं है, वो शाम को आता है थूकता है भारत में, क्या घंटा पूछता है। मीडिया बन चुकी रंडी, रंडी का पैसा डालोगे, रंडी नाचेगी, कपड़े खोल के नाचेगी, ठीक है? किसान आंदोलन लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किसान जो हैं वो भूख हड़ताल है। आज 14 दिसंबर है, भूख हड़ताल है, लेकिन मीडिया जो है वो अभी भी किसानों के खिलाफ है। मीडिया कुछ दिखा नहीं रही है, खासकर जो टेलीविज़न अखबार है वो लगातार इस आंदोलन को जिस तरह से बदनाम कर रही है। कभी पिज़्ज़ा का बात हो रहा है, कभी खालिस्तान का बात हो रहा है, कभी पाकिस्तान का बात हो रहा है, और शायद इस वजह से वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता नहीं मिल रही है किसान आंदोलन की। हैं, बताइए क्या कुछ बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलेंगे? यही कृषि कानून है जो तमाम तरीके से जो है सरकार झूठ बोल के, आज अब जो मीडिया है उसे अपने साथ मिला के लगातार झूठ बोल रही। ये कृषि कानून किसी भी तरीके से किसान के पक्ष में नहीं है। अगर हम देखें इन कानूनों को, पहले कानून में इन्होंने, अरे सरकार वापस ना ले रही है, क्या करोगे वो बताओ आगे। किसान लगातार आंदोलन करेंगे और नए नए तरीकों से आंदोलन करेंगे। अभी जो संख्या है इस संख्या को बढ़ाएंगे, और जो टोल नाके हैं या सड़क हैं दूसरे तरीके से जिला स्तर पर भी घेरा डाल लेंगे। तमाम तरीके जो सरकार मानने को मजबूर हो वो किसान जो है आजमाओगा लगातार, और अपने संख्या बल को भी लगातार बढ़ाओगा। संख्या बल को बढ़ाया। मैं आज दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए लगातार लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं लगातार। क्या बोल रहे हैं साहब? जब तक हमारी ये PSB की मांग मंजूर नहीं हो जाती, जब तक हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। मानेगी नहीं सरकार? नहीं मानेगी तो हम भी मानने वाले नहीं, हटने वाले। डंडा चलेगा, डंडा आप लोगों पर? डंडा चलेगा, डंडा भी खाएंगे। अरे पहले तो अंग्रेज भगाए थे, तो बोरे अंग्रेज, काले अंग्रेज भगाने कोई दिन नहीं लगेगी हमें। थोड़ी देर भगाइएगा, कैसे भगाइएगा? भगा देंगे लोग, हमारी एकता होती जा रही, तो देख रहे हो क्या हो रहा है। आज हटने नहीं है। कह रहा है वो लोग, बीजेपी का एक सांसद कह रहा है कि आप लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी है? वोट दिए थे, तू बनाया, तू जब आतंकवादी नहीं थे हम लोग, हमने किसको वोट दिए थे? बीजेपी को। कहाँ से हो गई, बन गई है? जब हमारी 80% जनता हमारे गाँवों में रहती है और फिर भी हमारा वोट नहीं है गाँवों में। इनका काम बन गया, साले भाग गए, अब आतंकवाद रख रहे हैं हम लोग। हाँ, आतंकवाद का काम बन गया, कुर्सी बैठ गया, अब आतंकवादी हैं। क्या कर लीजिएगा? मोदी जी को तो 300 सीट आया है, मोदी जी तो मोर को दाना खिला। 30 सीट आएंगी, नोट कर लो। वो तो विदेशी खाना खाते हैं। विदेशी खाना खाते वो विदेशी खाते रहेंगे, वहीं मर जाएंगे, यहाँ आने वाले नहीं है। तो सड़क पर आप लोग को रखे हुए 20 दिन से। हम रहेंगे यहाँ पर 20 साल, 2 साल रहेंगे, 20 साल चल दिया है। हम रहने क्या कहेंगे? मोदी ऐसे अगर मुलाकात करा दे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारे तीनों ये काले कानून आपने बनाए, इनको माफ करिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग भाग गए हैं, इससे आप मालामाल हो जाएंगे बिल से। तो कह रहे हैं कि इसलिए बिल लाए हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी किए हैं तो अच्छे किए हैं। अच्छा, हमको घर में से बाहर निकाल दो और फिर मालामाल हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना नहीं है। घर से बाहर निकाला जो आदमी हमें, फिर वो मालामाल। प्रधानमंत्री तो आपसे होशियार है ना, वो कह रहा मान लीजिए। हाँ, आप लोग को बहकाए हुए कांग्रेस। हम लोग कांग्रेस बेकार, अरे आरोप लगा रहे दूसरे, कोई कांग्रेस का कोई हाथ नहीं किसी प्रकार किसी बोलते पार्टी का। एक झूठ बोलता है, ये झूठ पहले से बोलता है। पहले बोला था मैं जीरो खाते खुलवाऊंगा, जीरो खाते में तो 15 लाख रुपए भेजूंगा, आज तक भेजा किसी का?
बताइए भेजा तो बताओ कि भाई यहाँ बैठ किसान खड़े गरीब में सुन जीरो खाते में भेजा तो 5 लाख। क्या जुमला था? 15 लाख। तो देखिए मासूम बच्चे के साथ आए हैं ताऊ, और ये हर किसान जो है वो अब समझने लगा इस आंदोलन से। हम जब जाएंगे, हमारा नाती आया है, हम बच्चे हम चाहे हमको कुर्बानी देनी पड़े, हटने वाले नहीं है। आप बताइए कि ये वो लोग हैं जो सही में किसान हैं, इनके पास तो इनके रुके ना, इनके पास तो जीन्स भी नहीं है, ये पिज्जा भी नहीं खाते हैं, जीन्स भी नहीं है, जूता भी नहीं है बहुत शानदार रिबॉक नाइक का। ये ट्रूली किसान है, सही किसान है। ये टीवी अखबार वाला बहुत गाली दे रहा है, आप लोग को बदनाम कर रहा है। कौन है वो? झूठ बोलता है। खरीद लिया है उसने, बेच लिया, ले लिया है, खरीद लिया उसको। जिसकी सरकार आती है, सरकार, अरे सुनो, जब जाती है सरकार, जिसकी भी आएगी वो खरीद लेगी, चाहे मीडिया हो या पेपर वाला हो। अभी हम पैसा दे दें अखबार वाले को, हमारी कहेगा वो, फोटो हमारे यहाँ में, किसान पैसा नहीं है। और 100 की बात है, सुनो सही, जब मोदी जी ये भूल गए, जब उन्होंने कहा मन की बात, आज जनता है, जनता बैठी है इंडिया यूपी गेट पे, जनता बैठी है यहाँ पर। देखिए एक बात तो हुआ है, किसान आंदोलन ने साफ कर दिया है कि लोग अब झांसे में आएंगे कि नहीं। आप लोग 15 लाख वाला दूसरा अगर मोदी जी अभी कहते 20-20 लाख भेज देंगे, मान जाइए तो? बिल्कुल नहीं आने के झांसे में। बच्चे को सुनो। हाँ अच्छा, क्या कह रहे हैं? मोदी मुर्दाबाद बोल रहा है। अच्छा, मोदी मुर्दाबाद। क्या आप लोग अगर कहते मोदी की 20-20 लाख भेज रहे हैं, आप लोग घर लौट जाइए? क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डटे रहेंगे जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होने का ना, जब लोग नहीं जाएंगे। अब हमारे राष्ट्रीय नेता से ये कहना है कि क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शबाहत है। हाँ? शबाहत कहाँ के रहने वाले? जिला बिजनौर। तो आप लोग को तो आतंकी कहती है सरकार के लोग। आतंकी कहती है। कुछ भी कह ले सरकार, आतंकी कह ले, कुछ कह ले, मगर हम हैं किसान। किसान आंदोलन ने भाईचारा बढ़ा दिया है। भाईचारा तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, ये तो सरकार और हिंदू मुस्लिम सरकार और मीडिया जो है ये करती है कि भाईचारा तो खत्म। भाईचारा हम में मौजूद है पहले से। थोड़ा मजबूत हुआ है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। अच्छा, आप भी मोहम्मद तस्लीम है। कोई हिंदू नहीं है जी? क्या नाम है? अजय कुमार। तो अब भाईचारा कुछ बना है हिंदू? बिल्कुल भाईचारा है हमारे लोगों के अब अंदर। नफरत कम हुई है? बिल्कुल नफरत नहीं है, ये सब टीवी पे नहीं है भाईचारा, बाकी भाईचारा है मौजूद। अरे खूब मारकाट मचता रहता है मेरठ उरठ में, इधर पश्चिमी उत्तर कुछ नहीं है, सब भाईचारा है ना। कोई मुसलमान है यहाँ, सिर्फ कोई है तो किसान है, और ये लोग परेशान हैं। जरा गले मिल के दिखाइए हिंदू मुस्लिम, तब मोदी जी को खतरा महसूस होगा। के पक्षकार हैं। तो ये देखिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसान आंदोलन ने लोगों को यूनाइट कर दिया है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आ जाइए सरदार जी, आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ देखिए मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और किसान। तो भाईचारा बढ़ा दिया किसान, भाईचारा बढ़ा दिया है। बहुत अच्छा किया। ये काले कानून तो हटाएगा ही, लेकिन हम लोग जो बटे हुए थे, हम लोगों को एक कर दिया। एक हो गया। अब जाति धर्म वाला लड़ाई नहीं होगा। कोई बात नहीं, देख लीजिए कि किस तरीके से है। टोपी पहन लो। ये मुसलमान हैं, आप तो देख रहे हैं, तीनों जगह देख रहे हैं। अब तो सब एकता के रूस में सूत्र में बंधे हुए हैं। अब कैसे होगी बीजेपी की राजनीति भाई? बीजेपी तो कह रही कि इन लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे। अरे बीजेपी तो कुछ भी बोलेगी, भेज दो। कोई खालिस्तान बता रही है, कहीं कुछ बता रही है। आज बीजेपी के एक महिला एमपी हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा है कि ये किसान सब आतंकवादी है। वो तो दिखाई दे रहे हैं, और हम लोग को जो मर्जी बना देंगे। जो आतंकवाद का केस चला है, रागनी तिवारी है, वो कह रही है 17 में आके यहाँ खाली कराएगी। तो हम भी देखते हैं कैसे आके यहाँ रोड खाली कराएगी 17 में आके। वो रागनी तिवारी को कह देना। जमानत पे प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी हमारा साथ देती थी, क्या प्याज डालती थी और सिलेंडर उठाती थी, वही प्रज्ञा हमारे लोगों के लिए प्रदर्शन करती थी। आज वो सत्ता में है तो हम लोगों को आतंकवादी बता रही है। तब क्या वो आतंकवादी थी भाई? जब कोई सत्ता में होता है तो दूसरा लोग उसके साथ में खड़ा होता है। टीवी अखबार, अच्छा एक बताइए, टीवी अखबार वाला आप लोग के विरोध में क्यों है? टीवी अखबार वाले जब बिके हुए हैं, बीजेपी सरकार के दबाव में काम करते हैं। सब दबाव में काम करते हैं। कैसे सुधरेंगे?
सुधर जाएंगे, यहाँ भेज तो सब सुधर जाएंगे, सब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। यहाँ किसान द्वारा उनका बहिष्कार किया जा रहा है बढ़िया वाला। हम लोग मरेंगे तो पूरा देश मरेगा, खुद इनको पता चल जाएगा। जब हम ही नहीं होंगे, कोई सत्ता में नहीं होगा, तो अब तो वे भी नहीं बचेंगे, उनको लगे, उनके लिए भी खबर कहाँ से मिलेगी। अरे एक बार अभी हिंदू मुस्लिम होगा, फिर मोदी जी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, ये झूठ है। मोदी जी यही पढ़ाई है इनके पास, बस अब भूल जाए हिंदू मुस्लिम, ये अंधाता है ना, बुद्धि सुधार देगा इनकी। सोचिए 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 कितनी, रुकिए ना, सोचिए लोगों में कितनी बेचैनी है। और जिस तरह से लगातार अब तक बीजेपी किसानों का आंदोलन को अगर छोड़ दें, जेएनयू के आंदोलन से शुरू होता था, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, मुस्लिम ने एनआरसी का प्रोटेस्ट किया, उसको आतंकवादी, दलितों ने SC/ST एक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया था, उसको उग्रवादी कहा। तो दलित मुस्लिम ये सब लड़ रहे थे लगातार, लेकिन एक एकता नहीं बन रही थी। किसान आंदोलन ने इन लोगों को यूनाइट कर दिया है। जाति धर्म से ऊपर उठकर इन्हें हम बताएंगे चुनाव में कैसे देशद्रोही कहे किसान ने। इन्हें पुलवामा हमले में जो RDX साहिबा की तो पता न लगी, इन्हें न्यू पता लगी चीन। लेकिन अमित शाह तो कह रहा है 50 साल हम रहेंगे। अमित शाह 50 साल बुद्धि सुधार देंगे, या कि 50 साल बता देंगे यहाँ कैसे 50 साल रह रहे हैं, या कि हिंदू मुस्लिम की पढ़ाई सुधार देंगे हम, या बता देंगे हम। EVM है उसके पास, EVM है, EVM बता देंगे। EVM हैक होती देखिए हमने तो 60 साल की। अब ये सरकार ने अन्नदाता से पंगा लिया, अब अन्नदाता दिखा देगी ये क्या चीज है। हिंदू क्या कर लोगे है वो तो दिखा देंगे। बॉर्डर पार करवाने दो, बोल दो प्रजातंत्र, इस बॉर्डर पार करवाने दो अन्नदाता को। मीडिया वाले हम तो तुमसे कहना चाहते हैं, तुम हमें भाई मानते हो किसानों को अपना है? किसान को भाई मानते हो, बिल्कुल मन से मानते हो ना, तो किसान के बिल पे बात करो, इधर उधर की बात क्यों करो तुम यहाँ मीडिया बैठ गए? सरकार तो आपसे डर नहीं रही है ना, सरकार आपसे नहीं डर रही है, किसानों से नहीं डर रही है। वो कह रही है कि आप लोग आतंकवादी हैं। आज प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। बताइए यार जो कह रहा है ना उनसे पूछना, जवाब क्यों कह रहे हैं? वो साबित करे ना। वो कह रही है कि आप लोग कांग्रेस के भड़काए हुए लोग। जवाब समय आने पे दिया जाएगा, जब चुनाव आएंगे ना, जब इन्हें जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? अब इनसे जाकर पूछो, जब ये अपना घोषणा पत्र लेकर आए चुनाव का 2014 में, क्या 3 बिल थे? ये बात करते हैं पूंजीपतियों की। तो बना दिया, क्या कर लेंगे आप और मोदी जी का? भैया देश की जनता है, ये भूल गए, ये प्रज्ञा ठाकुर भूल गई, इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं बनता है, इस देश का मजदूर किसान अपनी वोट से बनाता है। उनके पास EVM है भैया, EVM तो सबसे बड़ा घोटाला उनके पास में, इस पे भी चर्चा चलेगी। तो आप एक बात बताइए, अगर ये सरकार वोट से, आपको लगता है ना पूरा देश आपको समर्थन कर रहा है, तो भी मोदी जी नहीं डर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? डर गए वो अपनी रणनीति, वो ऐसा है, वो तो डरे बैठे हैं, वो तो अपनी रणनीति बना रहे, कैसे भी आंदोलन टूटे, अपने लोगों को पकड़ा रहे हैं, किसान बना बना के भेजते हैं, उल्टे सीधे हरकत करवावे, इन्हें शर्म नहीं आती? किसको? सरकार के लोगों को जो बोलते हैं किसानों के खिलाफ। हम इनसे पूछना चाहते हैं, प्रज्ञा ठाकुर बताया ना हमें, ये बता हम आतंकवादी है, नक्सलवादी है, कौन सी दुनिया से बता रहे हमें? कहा तो आतंकवादी है भाई, आपने वीडियो नहीं देखा क्या? ना मैंने नहीं देखा वीडियो उसका। रागिनी तिवारी ने कहा है, बीजेपी की नेता है, कि हम दिल्ली में मुसलमानों को कटवाए थे, अब जाके किसानों को खाली करवा देंगे। यार एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए वहाँ पे आ जाए। यार एक बात बताओ, सुनो भैया, सुनियो, मुसलमान इस देश का बेटा नहीं है क्या? किसान इस देश का बेटा नहीं है क्या? है? बताओ ना, इस देश के बाहर के लोग हैं, इस देश की जनता नहीं है क्या? आप उनसे पूछते क्यों नहीं हो? भाई हमसे पूछने आगे, हमसे ये पूछो भाई हमारे 3 कानून हम तो अरे भाई, हम सोशल मीडिया वाले हैं, जो मीडिया है ना, टीवी। अरे सुनिए तो भाई, अरे सुनो मेरी बात, सवाल तो सुनो भाई। आप कट्टर हिंदू हो ना? अरे आप हिंदू हो ना भाई, हिंदू हो ना? तो आप मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूँ, मैं हिंदू बाद में हूँ, सबसे पहले इस देश का नागरिक हूँ मैं। नागरिक कब से हुए? किसान आंदोलन से पहले से थे या बाद में? जन्म से, जन्म से। और मेरी बात सुनो भैया, आप हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू मुस्लिम पे बात क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप किसान टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते भाई? अरे नहीं, तुम बताओ, तुम जन्म से हिंदू मुसलमान, तुम बताओ तुम कौन हो? तुम बताओ तुम कौन हो? तुम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो? क्या बात करना चाह रहे हो तुम? अरे हद कर दी यार तुमने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। अरे तुम बात करो 3 कानून की यार, वापसी होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुनो तो, ये देखिए अब मुसलमान बन,
करने की बात मत करो आज के। ये बांट रहा है तुम्हें। अरे तो मैंने सुन तो क्या मुसलमान खड़ा है मुझसे कह रहे मैं पक्का हिंदू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक सवाल पूछने से पहले तुम्हें यार, जब किसान खड़ा है यार देश चलो में, बात तो किसान खड़ा है यार, तो बात बकवास यार, हद कर दी तुमने यार, मानवता मरी पड़ी है तुम्हारी यार। तुम्हें बता रहा जी, तुम बता दो मोदी के नहीं है, ये देश के लोग हैं सब, ये किसान है सब यहाँ, ये किसान है यहाँ, ये हिंदू नहीं है, देश का किसान खड़ा है, ये देश का बेटा खड़ा है यहाँ, यहाँ अकेला हिंदू नहीं खड़ा है, ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ। ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। अरे भाई साहब सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए ना भाई, अरे गुस्सा मत होइए। अरे सुनिए, आप देखिए एक मिनट किसानों को तो उग्रवादी बताया। एक मिनट सुनिए ना भाई, मैं बाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये नाराजगी जो है लोगों में बढ़ रही है। मोदी नहीं है ना, क्वेश्चन कैसे कर रही है फिर? यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है? सब देखते हो, यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम हो। अरे सरदार जी मेरी बात तो सुनो पूरी। पूछा इसने क्यों पूछा ये बात? अरे सवाल तो पूछने दो। हाँ रुको, मैं कह रहा हूँ जब मुसलमान आंदोलन कर रहे थे ना तो इस सरकार कहती थी कि आतंकवादी है, ठीक है, आपने सुना होगा। आज किसानों के आंदोलन को भी सरकार की एक सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि ये लोग आतंकवादी हैं। जैसे मुसलमान आतंकवादी है वैसे ही किसान आतंकवादी हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम का, अरे रुको ना भाई, मुझे दिखाई, अरे मुझे रुको ना यार। तो मैं सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि बीजेपी हर विरोधी को आतंकवादी कहती है, इसको कैसे आप लोग तोड़ेंगे? बीजेपी का काम अपना काम करना, ठीक है। अगर आतंकवादी है ना तो आतंकवादियों का बीजा हुआ किस अनाज खाना छोड़ दो, गोबर खाओ, गाय का मूत पियो, जो अपने के दिमाग में गोबर भरा पड़ा है ना उसको वही फैलाओ, ठीक है। ये बोल अपनी प्रज्ञा ठाकुर बोल रहे हैं, ठीक है, जाके किसके दिमाग में गोबर भरा हुआ? जो तुम्हारी जिनने जो क्वेश्चन बोला ना कि आतंकवादी है किसान, उसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा। तुम्हारी बीजेपी का जो किसान समर्थक हैं वो आपके समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक नहीं है। सारे आपस किसान ही, सारे भाई हैं, सारे बंधु हैं, हिंदू मुस्लिम ना भाई। अरे किसान के अलावा भी लोग आपके समर्थक है। मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मैं आपका समर्थन करता हूँ, मैं मुसलमानों का भी समर्थन करता हूँ। मैं मेरा सवाल तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान है आप आंदोलन कर रहे हैं। किसान नहीं हूँ मैं, अरे नागरिक हूँ। आम नागरिकों के समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी का आरएसएस जमीन नहीं है मेरे पास, जमीन नहीं है मेरे पास। अंकल जी मैं बोल लूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जमीर है। ये भी भाई अपने ही है। इनके ऊपर जो मार पड़ी है कल को मार हमारे ऊपर ही पड़ेगी। अगर इनका अनाज आगे जाके बिकेगा ही नहीं मार्केट में, जब महंगा होगा सब कुछ, तो हम क्या खाएंगे? हमारी तो सैलरी वही है ना। तो हमें जो अभी जो आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है वही जाके 100 रुपए किलो मिलेगा, तो हम भी तो मार हमें पड़ेगी ना। ये तो बीजेपी जो समर्थक है वो तो नहीं समझ रहे। बीजेपी के समर्थक बग्गा कह रहा है कि आप लोग बाका। बीजेपी इसके समर्थक कहाँ थे? गोबर वो पीते हैं, गाय का मूत। जिसके बाद जो होगा वही बात बोलेगा। लेकिन मोदी जी मशरूम खाते हैं, गधे की तो कह रहे हैं बार-बार कि भी खाते हैं मोदी जी, पूछना जाके उनसे। अच्छा, मोदी जी ने 2 बार कहा है कि किसान माला माल हो जाएंगे। आप मोदी जी को कैसे गलत ठहराएं? भाई साहब 15 लाख भी आने थे। एक मिनट ताऊ भाई साहब मेरे 15 एक मिनट। अरे इनको बोलना नहीं देता। हाँ इनकी बात सुने। एक मिनट मोदी, अच्छा बताइए, मोदी जी मोदी जी ने 2 बार कहा है। फिक्की के ऐसे वैसे जगह नहीं कहा है। बनारस में गंगा में घुस के कहा, फिक्की में कहा कि ये किसान बहकाए जा रहे हैं, बिल से मालामाल होंगे वो। मोदी जी के कितने बिल आए? उन्होंने बोला ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कुछ हुआ? 15 लाख आ गए, अच्छे दिन आ गए। नीरव मोदी आ गया, विजय माल्या आ गया, कोई आया यहाँ पे? बताओ ना। लेकिन वोट तो 300 सीटें दी है जनता ने। भाई साहब जब मशीनें हैक होती है ना, जब मशीनें हैक होती हैं तो सब कुछ हो जाता है। और पहली बात मुद्दे की बात का बिल मोदी हटाएगा कि मैं हटाऊंगा? हटाएगा बिल कि मैं हटाऊंगा? सुनो यार, अच्छी सरकारें हिल जाती हैं, ठीक है। ये सरकार नहीं डर रही भाई। आप लोग 20 दिन से सड़क पर है, किसान कहाँ डर रही है? एक मिनट सुनो, अभी 20 दिन हुए, ठीक है। पंजाब में बैठे 2.5 मिनट से बैठे, पंजाब में 2.5 मिनट से बैठे हैं। 20 दिन हो जाए, 20 महीने हो जाए, 10 साल हो जाए, बैठे हैं। अच्छा, राशन पूरा है, सुनो राशन पूरा है। कुंडली बॉर्डर पे जाके देखो, कल मैं 1 हफ्ते से वहीं पे था। कुंडली बॉर्डर में 1 हफ्ते से हूँ, वहाँ पे डेली लंगर चल रहा है। ये नहीं किसान आगे खा रहे हैं, किसानों के अलावा जो दूसरे लोग हैं ना जो आस पास रहते हैं, जिन पे कुछ चारा नहीं खाने पीने का, वो भी आगे खा रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। ये जो टेलीविजन अखबार है हम सबके घर में है, वो भी किसान आंदोलन के खिलाफ है। वो कह रहा है, कभी पहले कह रहा था खालिस्तानी, फिर कह रहा था पाकिस्तानी, अब कह रहा है कि पिज्जा खाने वाला, और आप जैसे लोगों को तो और कहता है कि लोग किसान। अब बात सुनो, जब पंजाब में किसान, जब किसी भी क्षेत्र में किसान फांसी लगा रहा था, उनको वो नहीं दिखा।
आज किसान अगर आंदोलन में बैठा हुआ है, आंदोलन में बैठ के अपने हक के लिए लड़के जो कुछ कच्चा खा रहा, तो तुम्हें दिख गया जब किसानों ने फांसी लगाई, कितने हर साल कितने किसान मरते हैं फांसी लगा के, तब तुम कहाँ होते हो भैया? तब तुम्हें मीडिया वाले को कैसे सुधारेंगे? भाई मीडिया तो बिक चुकी है। जब तुम्हारे आगे कोई लाके पैसे फेंकेगा, तुझे डांस करना है, तुम तो मुजरे करोगे ना, तो वही करोगे। मीडिया वाले मुजरे कर रहे हैं, तो मीडिया मुजरे करती क्या? सुधरेंगे कैसे? जैसे होता है ना बेईमान को। एक मीडिया का अर्नब गोस्वामी, उसको कोई काम नहीं है, वो शाम को आता है कहता थूकता है भारत। अबे क्या घंटा पूछता है? उनको मीडिया को चाहिए, सुनो, मीडिया को चाहिए डीआरपी, मीडिया को चाहिए डीआरपी। क्या सुनता है भारत? सुनता है भारत। सुनो, मीडिया बन चुकी रंडी, रंडी का पैसा डालोगे, रंडी नाचेगी, कपड़े खोल के नाचेगी, ठीक है? कौन है? हम लोग को ऐसे मत, हम लोग तो आपकी बात आपको नहीं कह रहा, आप तो सोशल मीडिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक एबीपी, जी न्यूज, जितने भी है ना, रिपब्लिक भारत सबसे बड़ा, रिपब्लिक भारत। अच्छा, सरदार जी क्या करते हो आप? भाई मैं जॉब करता हूँ बजाज भी से, मेरा ऑफिस। डर नहीं लग रहा है? जेल में भी डाल दी जा रही, मेरे 4 दोस्त जेल में हैं। डाल दो भैया, जमीर हो ना, एक मिनट, जब बंदे में जमीर हो ना, तो डरता किसी का नहीं है, ठीक है? भगत सिंह भी 23 साल का था, वो भी नहीं डरा था। मेरे उम्र फिर 26 था, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब बाइंड अप करूं? जो मर्जी करो यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके ना हिंदू मुस्लिम मत करो भैया, सारे इंसान है। सुनो क्या कहेंगे? पिछले 6 साल से मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ, 5 साल से। मैंने मोदी के 2014 के बाद जी न्यूज़ से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से मैं सोशल मीडिया पर इस सरकार को देख रहा हूँ। लगातार अलग अलग तरीके से, कभी दलित आंदोलन किए, वो जेल गए, कभी मुसलमानों ने आंदोलन किया, वो जेल गए, लेकिन ये देश एकजुट नहीं हो रहा था। किसान आंदोलन ने एक बात तो साफ कर दिया है, जो कट्टर हिंदू भी थे कल का, खासकर जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, पंजाब के लोग, इन तमाम लोग जो कल तक जातियों में या मजहबों में बटे हुए थे, वो आज इन सवाल से भी घबराते हैं और इन सवाल करने वाले को भी वो शक की नज़रों से देखते हैं। और अभी मेरी पिटाई होते होते बची है। एक देश के लिए, संविधान के लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम नागरिक के तौर पे वो एकजुट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहले भारतीय हूँ, फिर किसान हूँ, और अब वो हिंदू मुस्लिम और जातियों में बंटने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये टेम्परामेंट बना रहता है तो ये ज़्यादा बेहतर है। और इसलिए माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि कमज़ोर सरकार जो होती है वो जनता के पक्ष में फैसले लेती है, मजबूत सरकार जो है वो मनमानी करती है। फिलहाल ये सरकार मनमानी कर रही है, लेकिन किसानों की बात, 20 दिन हो गए हैं, लंबा समय है, आज भूख हड़ताल भी है, भारत बंद भी हुआ, लेकिन सरकार के मंत्री जिस तरह दुखी किसान रहेगा, तो मैं किसान आंदोलन का क्या नतीजा होगा मुझे सचमुच नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि लोगों ने जाति और धर्म की दीवारें तोड़नी शुरू कर दी है और हो सकता है कि हम एक बेहतर कल की तरफ बढ़े। मेरे साथ कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। मैं ये भी कह रहा हूँ घर जाके शायद ये भूल ना जाए, फिलहाल जब ये ग्राउंड पर हैं, जो जाति और धर्म की बात करना इन्हें मंजूर नहीं है। अगर ये स्थिति बनती है इस देश में, तो इससे अच्छा लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और नहीं हो सकता है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।